पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्ता पक्ष को चुभती हुई इशारों में एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर ज़िले के एमपीटी मेडिकल कॉलेज में गुजरात का आए हुए प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में कोई योग्य डॉक्टर या प्रधानाचार्य पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिला, जो सरकार को गुजरात से एक प्रधानाचार्य को मंगाना पड़ा। शायद माता प्रसाद पांडे जी इशारों में सरकार को ये चेता रहे थे कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो धारणा पनप रही है कि गुजरातियों का वर्चस्व हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी है। दरअसल पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खराब हालत में हैं। माता प्रसाद पांडे यही कहना चाहते थे। हालांकि अभी सिद्धार्थनगर ज़िले में एक कार्यक्रम जन औषधि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे की विधानसभा सहित डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा सरकार गरीबों का इलाज कर रही है, दवाइयाँ सस्ती करने की बात उठाई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर हालत के कारण भारत मेडिकल हब बनता जा रहा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे ने जिस तेवर में अपनी बात विधानसभा में रखी, उसके चलते प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। माता प्रसाद ने किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली, आइए उसे देखते हैं और समझते हैं कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कितनी बदतर है। देखिए ये वीडियो। हमारे अपने जनपद सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। वहाँ की हालत यह है कि प्रिंसिपल साहब जो हो तो गुजरात से आए हैं। हमारे सूबे में कोई प्रिंसिपल मिला नहीं तो गुजरात से वहाँ रख दिए गए। उनका ध्यान दवाओं पर नहीं है और उसको चलाने पर नहीं है, केवल सामान खरीदने पर है और कमीशन खोरी पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल में डॉक्टर बैठते ही नहीं हैं। मैं मंत्री जी अपना अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं जिला अस्पताल में गया, मेरे सर में दर्द था। मैंने पर्चा बनवा के लंबी लाइन लगी थी, मैं पीछे खड़ा हो गया। दर्द बढ़ रहा था तो मैं बाएं से घूम के आगे गया तो देखा वार्ड बॉय बैठा है, कंपाउंडर भी नहीं, वो मरीजों को लिख रहा था। तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कहा साहब वो चले गए। तो हमने कहा कहाँ चले गए? कि अब गए, वो नहीं आएंगे। तो हमने कहा कौन देखेगा? कहा साहब अब आप सोचे। तो मैं प्रिंसिपल पे पास गया। प्रिंसिपल साहब वहाँ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में थे ही नहीं, घर में बैठे थे। मैंने फिर टेलीफोन किया डीएम को, तो डीएम साहब ने टेलीफोन किया प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ने मुझे टेलीफोन किया कि वो डॉक्टर साहब बाथरूम गए थे। तो हमने कहा भाई जब बाथरूम गए थे तो उनको बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कोई डॉक्टर पूरे समय बैठता नहीं है, 12-1 बजे के बाद अपने कहीं क्लिनिक में चले जाते हैं। तो आप वहाँ एक सबसे बड़ी कमी है कि आपका बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, इस नाते कोई सर्जरी हो ही नहीं पाती है। तो और सब कुछ है, उसको आप उस पर ध्यान दे दें। एक ऐसा डॉक्टर वहाँ नियुक्त करा ना करें तो कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं कर लें, जो ऑपरेशन के समय आ जाए। हमको प्रिंसिपल ने बताया ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा। दूसरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपको आश्चर्य होगा, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 77 में स्वीकृत हुआ था। मैंने स्वीकृत कराया था
माननीय कौशिक जी मिनिस्टर थे, 2 सामुदायिक सेहत केंद्र उस समय पूरे प्रदेश में हुए थे। आज वो जर्जर स्थिति में है, बिल्डिंग बनाने का पैसा आपने दे दिया, लेकिन वो बिल्डिंग को गिराने का इतना ज्यादा रुपया आ गया है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कोई ले ही नहीं रहा है कि उसको गिरावे, इसलिए वो पड़ा हुआ है। उसका मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, फिर से सर्वेक्षण कराकर वो दाम मूल्य कम कर दें, आपका बनाने का पैसा है वहाँ, ये नहीं कि आपको यहाँ से भेजना, केवल वही उसका मूल्यांकन करा लें जितना वो है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर गिरा दे तो उससे अच्छा बिल्डिंग बन जाएगी। बहुत जर्जर हो चुका है, 77-78 का वो अस्पताल है। 2 मिनट। बात का निश्चय किया कि इलाज के लिए सरकार देगी, प्रतिवर्ष परिवार के किसी एक व्यक्ति को, ईश्वर न करे लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई तो उसे अपना घर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के इस बयान से सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली की जो सूरत नजर आई है वह पूरे प्रदेश की है। भले ही सांसद जगदम्बिका पाल दावा करें कि भारत विश्व में मेडिकल हब बन रहा है, अब फैसला दर्शकों को करना है कि सिद्धार्थनगर समेत पूरे प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लाखों बना रहे हैं। ऐसे में भारत मेडिकल हब बन भी जाए तो भारत की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? हमारे दर्शक कमेंट कर बताएं कि आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अन्य खबरों के लिए देखते रहे कपिल वस्तु पोस्ट।